वैसे तो महाराष्ट्र में कई गांव हैं, कई गांव और कई कहानियाँ हैं, लेकिन महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन जिन्होंने भी सुना है वो वहाँ जाने से कतराते ज़रूर हैं। भैरववाड़ी, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। भैरववाड़ी वैसे तो नॉर्मल था, गांव की हर एक जगह बहुत सुंदर और नेचर का गिफ्ट थी, लेकिन बस एक जगह थी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो जगह थी काला कुआं। उस कुएं का नाम काला कुआं पड़ने के पीछे का रीज़न था कि उस कुएं का पानी इतना ज़्यादा गहरा था, वो कुआं खुद इतना ज़्यादा गहरा था कि दिन के उजाले में भी उस कुएं का पानी गहरा काला दिखता था। लोग कहते थे कि उस कुएं के पानी में कभी झांकना मत, क्योंकि वो कुआं तुम्हें खुद की रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि कुछ और ही दिखाता है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसे जो ना करने के लिए कहा जाए बस पहले वही चीज़ कर ली। जैसे छोटे बच्चों को भी हम कहते हैं कि यहाँ मत जाना, तो क्यूरोसिटी के चलते वो बिल्कुल वही जाते हैं और कुछ ना कुछ अपने साथ प्रॉब्लम्स करा के ही वापस आते हैं, जो बाद में हमें समेटनी पड़ती है। साउंड्स क्यूट ना, लेकिन क्या हो अगर कोई बड़ा ही ऐसी गलती कर दे कि उसे फिर कोई भी ना संभाल पाए। अर्जुन नाम का एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट डायरेक्टर था। वो स्ट्रगल तो कर रहा था, लेकिन उसने आज तक जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही थी। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ के टॉपिक्स कुछ ऐसे होते थे कि वो नॉर्मल पब्लिक को बहुत अपने अपने से लगते थे। उन्हें उन टॉपिक्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने रिसर्च करते हुए भैरववाड़ी के उस कुएं के बारे में सुना। उसी के किसी कलीग ने उसके सामने बात छेड़ी थी। अब जहाँ क्यूरियोसिटी वहाँ पर अर्जुन, ये तो होना ही था। अर्जुन ने उस कुएं पर और भैरववाड़ी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का ठान लिया। गाँव ऐसे नॉर्मल था, लेकिन अर्जुन ने वहाँ जाते ही एक चीज़ नोटिस करी। नॉर्मल गांव था, लेकिन वहाँ के लोग बड़े कंजर्वेटिव थे। 5G के ज़माने में भी आज भी वो लोग पुराने तरीके से जीते थे। उनका रहना खाना, उनका पहनावा बिल्कुल पुराने समय की याद दिलाता था, जैसे कि 90s के दशक में भारत हुआ करता था। बस वही और वैसे ही लोग वहाँ पर दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही राघव ने लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों ने उसे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और जैसे ही उसने उस कुएं के बारे में पूछना शुरू किया, लोग तो मानो उसे ऐसी नज़र से देखने लगे कि जैसे पता नहीं उसने कौन सा पाप कर दिया। लेकिन अर्जुन मानने वालों में से नहीं था। अर्जुन हंसकर उसे कहता है, अरे अम्मा, ये भूत वूत कुछ नहीं होते। यही साबित करने के लिए मैं मेरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। आप भी देखना, ये मैं साबित करके रहूँगा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। रात हुई। अर्जुन ने डिनर वगैरह तो पहले ही कर लिया था, लेकिन जैसे ही रात हुई, अर्जुन अपना कैमरा और अपना सारा सेटअप लेकर वहाँ उस कुएं के पास पहुँच गया। 12 बजने में अभी समय था, लेकिन उसी समय का फ़ायदा उठाते हुए अर्जुन ने जल्दी जल्दी अपना सारा सेटअप कर लिया और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। वो कहने लगा, इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सपोज करेंगे इंडियन विलेजेस के कुछ ऐसे फेक हॉन्टेड स्पॉट्स जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा डरा कर रखा है। ये है मेरे डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1, भैरवगढ़। ये है मेरी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1, काला कुआं ऑफ भैरवगढ़। ये सब वो बोल तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि उसके आसपास जैसे रात में कहीं कुत्तों की आवाज़ आती है, कहीं किसी इंसेक्ट की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ एक डेड साइलेंस था। ना किसी कुत्ते की आवाज़, ना किसी जानवर की और ना किसी इंसेक्ट की। एक बहुत ही डेड साइलेंस वहाँ पर फैला हुआ था। फिर अर्जुन ने उस अर्बन लेजेंड के बारे में सभी लोगों को बताया कि किस तरीके से इस कुएं के अंदर देखना नहीं है और क्या क्या लोगों की यहाँ पर मान्यताएं हैं। ये सारी चीज़ें जब वो बोल रहा था, उसके मन में अचानक वो एक होता है ना इंट्रूसिव थॉट्स, कि जो नहीं करना है वही करना है। जैसे मेरा मन होता है कि चलती हुई ट्रेन से मेरा मोबाइल बाहर फेंक दूँ। इन्हीं को कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स। और बस वही इंट्रूसिव थॉट्स फिलहाल अर्जुन के मन में आए हुए थे। अर्जुन सोच रहा था कि मुझे इस कुएं में झांकने से मना किया गया। क्या हो अगर मैं सच्ची में इस कुएं में झांक लूँ? देखे तो सही क्या होता है।
मैं नहीं डरता किसी चीज़ से, ये भूत कुछ नहीं होते। अर्जुन ने पानी के अंदर फ्लैश लाइट मारी। पहले तो उसे बस अंधेरा दिखा, लेकिन कुछ समय बाद उसे स्टिल वाटर दिखा और उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन दिखी। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था और रिफ्लेक्शन भी दिख रही थी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे अर्जुन ने गौर से देखा, जहाँ अर्जुन का खुद का फेस न्यूट्रल था, लेकिन वो रिफ्लेक्शन एक अजीब सी स्माइल कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डेड, पता नहीं, बस अजीब कुछ था जो कहीं ना कहीं उस अर्जुन के फेस से मैच नहीं कर रहा था। तब अर्जुन के मन से आवाज़ आई कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं। अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया था। अर्जुन ने उल्टे पैर भागना चाहा। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों को कॉल किया। उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसका कॉल उठाया और जैसे ही अर्जुन ने ये सारी बातें उसे बताई, उसने पहले तो डांट लगाई, लेकिन अब अर्जुन उस रिफ्लेक्शन को देख रहा था। उस रिफ्लेक्शन की स्माइल धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उस रिफ्लेक्शन ने हाथ उठाया और नॉक किया, और लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर से कोई किसी वॉल पर नॉक कर रहा हो। टक 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 की आवाज़ आ रही थी। 3 बार नॉक्स हुए और वो स्माइल इतनी बड़ी हो चुकी थी कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसा स्माइल कर ही नहीं सकता। अचानक से कुएं के अंदर से अर्जुन की माँ की आवाज़ आने लगी, अर्जुन बेटा मुझे बचाओ। लेकिन अर्जुन की माँ तो पुणे में थी और ये सारी आवाज़ अकेला अर्जुन नहीं, बस फ़ोन पे उसका बेस्ट फ्रेंड भी सुन रहा था। अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड ने उसे कहा कि भाई तू वहाँ से जल्दी भाग जा, बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना। जो भी सारी डॉक्यूमेंट्रीज है हम बाद में शूट कर लेंगे, हम दिन में शूट कर लेंगे, हम कुछ और शूट कर लेंगे, बस अभी तो वहाँ से बाहर। अर्जुन ने वापस उस रिफ्लेक्शन के अंदर देखा, और लेकिन अर्जुन इस बार ब्लिंक नहीं कर रहा था। उस रिफ्लेक्शन ने अर्जुन को अपनी तरफ बुलाया और उसने ब्लिंक किया। जैसे ही उस रिफ्लेक्शन ने ब्लिंक किया, अर्जुन किसी पपेट की तरह चलता हुआ उस कुएं के एज पर जाकर खड़ा हो गया और वहाँ से अंदर कूद गया। उसे गाँव वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि गाँव वालों को पता था कि इस लड़के का वहाँ जाने का प्लान था। इसी वजह से गाँव वाले उसे रोकने के लिए गए तो सही, लेकिन अर्जुन उस कुएं में कूद गया। अब क्या होगा अर्जुन का? क्या अर्जुन बच पाएगा? ये चीज़ जानने के लिए इस स्टोरी का पार्ट 2 जल्दी ही चैनल पर अपलोड होगा। बने रहिए मिस्ट्री अनफोल्ड्स के साथ।